अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ महरीन। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की थर्ड क्लास का थर्ड पार्ट है जिसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने को कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर के जरिए जो हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं उसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। जिस तरह 5 इज इक्वल्स टू 2 और इसलिए हमें ट्रू और फॉल्स में रिप्लाई करता है। तो अगर हम कहें कि 5 जो है वो 2 के बराबर है तो ये हमारे पास कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्यों हमें ये फॉल्स में रिप्लाई करेगा? क्योंकि 5 2 के बराबर नहीं है। अगर हम कहें कि 5 जो है वो 2 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अगर हम कहें कि 5 2 से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमारे पास ट्रू होगी। और इसी तरह से अगर हम कहें कि 5 इज लेसर देन 2 तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 2 से छोटा नहीं है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर एक वेरिएबल बना है a इज इक्वल्स टू 5 का और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल बना है b इज इक्वल्स टू 2 का। अगर हम यहाँ पर लेट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा क्योंकि a इज इक्वल्स टू b नहीं हो सकता क्योंकि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है। अगर हम यहाँ पर कहें कि a इज नॉट इक्वल टू b तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी? क्योंकि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर हमें ये ट्रू प्रिंट करके देगा। अगर हम कहें कि a इज ग्रेटर देन b तो ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अगर हम कहें कि a इज लेसर देन b यानी कि a जो 5 है वो 2 से छोटा है तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर 1 के नाम से और यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी है 10 की और यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर 2 के नाम से और यहाँ इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 5 की। अब यहाँ पर इसको हम कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये मैंने यहाँ पर थोड़ा काम किया था इस वजह से इस तरह से शो हो रहा है मेरे पास। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 10 यानी कि नंबर 1 जो है वो 10 के बराबर है। तो ये हमें यहाँ पर क्या कहता है? तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कंडीशन ट्रू आ गई। इसने हमें ट्रू प्रिंट करके दिया। क्यों प्रिंट करके दिया? क्योंकि नंबर 1 जो है उसकी वैल्यू 10 है और हम कहें कि नंबर 1 की वैल्यू 10 है तो ये नंबर 10 के बराबर है तो ये बात यहाँ पर सच होगी। अगर हम यहाँ पर 3 साइन लगा देते हैं इज इक्वल्स टू पे यानी कि नंबर 1 इज इक्वल्स टू और अब यहाँ पर ये इसकी डेटा टाइप को भी कंपेयर कर रहा है कि इन दोनों की डेटा टाइप भी सेम है यानी कि इन दोनों की डेटा टाइप भी नंबर है। तो इसको ये हमें यहाँ भी ट्रू प्रिंट करके देगा। क्यों प्रिंट करके देगा? क्योंकि नंबर 1 की डेटा टाइप भी नंबर है और 10 की डेटा टाइप भी नंबर है। प्रिंट करके देख लेते हैं। ट्रू। अब हम यहाँ पर नंबर 2 से इसको कंपेयर करते हैं। नंबर 2 की वैल्यू क्या है? 5 है तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा? ये हमें यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करके देगा। ये डेटा टाइप को तो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है लेकिन जब ये आपस में वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है तो ये वैल्यूज एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर मैं कर दूं 10 तो फिर ये हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट करके देगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने कंसोल में प्रिंट करवाया है नंबर 1 इज लेसर देन नंबर 2। नंबर 1 इज लेसर देन नंबर 2।
नंबर 1 हमारे पास नंबर 10 है और नंबर 2 हमारे पास नंबर 5 है। या नंबर 1 जो है वो इज लेसर देन नंबर 10। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमें क्या प्रिंट करके देगा। इसने हमें यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करके दे दिया। क्यों प्रिंट करके दिया? क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू 10 है और नंबर 2 की वैल्यू 5 है। तो नंबर 1 जो है वो बड़ा है नंबर 2 से, तो इस वजह से इसने हमें यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करके दिया। अगर हम इससे नीचे वाले कोड को अगर हम अनकमेंट कर देते हैं तो नंबर 1 यहाँ पर इज ग्रेटर देन नंबर 2, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमें ट्रू प्रिंट करके दिया। क्यों करके दिया? क्योंकि नंबर 1 जो है वो 10 है, नंबर 1 बड़ा है और नंबर 2 छोटा है। और यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू ही लिख देते हैं, इससे भी काम चलेगा ताकि समझने में आसानी हो। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 10 और यहाँ पर 5 लिख देते हैं, या नंबर 2 ही लिखा रहने देते हैं। नंबर 2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 5 है। चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं, 5 है। अब मैंने यहाँ पर लेसर देन के साइन के साथ इज इक्वल्स टू का साइन भी लगा दिया। तो इसका ये मतलब है कि नंबर 10 या तो 5 से छोटा है या फिर 5 के बराबर है। तो इसको देखते हैं कि हम ये हमें क्या प्रिंट करके देगा। ये फॉल्स कर देगा। क्यों फॉल्स करेगा? क्योंकि नंबर 10 जो है वो तो नंबर 5 से बड़ा है। नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर 1 जो है वो हमारे नंबर 2 से बड़ा है या छोटा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और कंडीशन है कि 10 इज ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल्स टू 5, या तो नंबर 10 जो है वो बड़ा है 5 से या फिर इसके बराबर है। तो ये हमें यहाँ पर कंडीशन ट्रू कर देगा कि ये बात सच है कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है। इसने हमें ट्रू प्रिंट करके दिया है। एक और ऑपरेटर को समझते हैं। हमने यहाँ पर इसको अनकमेंट करती हूँ और यहाँ पर लगाती हूँ एक्सक्लेमेशन का मार्क। इसने हमें सबसे पहले वैल्यू क्या फॉल्स में प्रिंट करके दी थी। अब देखते हैं ये हमें क्या प्रिंट करके देगा। यहाँ पर इस एक्सक्लेमेशन का मार्क का मतलब है नॉट, यानी कि नहीं, नॉट नहीं, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है। ये हमें क्या ट्रू प्रिंट करके देगा। सबसे पहले हमने जब यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन लगाया था तो ये हमें फॉल्स प्रिंट करके दे रहा था, क्योंकि नंबर 10 जो है नंबर 5 के बराबर नहीं है। और यहाँ पर इसने हमें ट्रू प्रिंट करके दिया क्योंकि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें फॉल्स प्रिंट करके देगा। फॉल्स इसने यहाँ पर क्यों प्रिंट किया? क्योंकि हमने नंबर 2 को भी 10 की वैल्यू असाइन कर दी थी। तो नंबर 1 और नंबर 2 तो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। अब जब यहाँ पर हमने नॉट का साइन लगा दिया तो नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2, तो ये हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर को पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में ये हमारे पास एंड के साइन है, इसको अनकमेंट कर देते हैं। ये एंड के साइन है जो कि होता है नंबर 7 जो हमारे पास कीबोर्ड होता है, नंबर 7 उसके ऊपर एंड का साइन होता है। अगर हम इसको डबल लाइन का साइन करके लगा दें तो इसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड, यानी कि उर्दू में हम इसको और बोलेंगे। नीचे आते हैं, ये डबल स्टैंड का साइन है हमारे पास जो कि होता है हमारे पास शिफ्ट के ऊपर होता है। और यहाँ पर इसको हम डबल स्टैंड का साइन जब लगाते हैं तो इसका मतलब होता है और, यानी कि इंग्लिश में इसका मतलब होता है और उर्दू में इसका मतलब होता है या, और या। और इसी तरह से ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन का मार्क है जिसको हम उल्टा आई भी कहते हैं।
इसका मतलब होता है नॉट, यानी कि उर्दू में नहीं, इसका मतलब होता है नॉट, उर्दू में नहीं। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम यूज किस तरह से करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन होती हैं एंड ऑपरेटर में, कि अगर दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 0 और 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 5 भी 0 से बड़ा है और 2 भी 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अगर हम यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे इससे और यहाँ पर देखेंगे 5 इज लेसर देन 0, या फिर यह हमारे पास या का साइन लगा है और 2 इज ग्रेटर देन 0, इन दोनों में से अगर हमारे पास एक कंडीशन भी ट्रू होगी, इन दोनों में हमारे पास कौन सी कंडीशन ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है, तो ये हमारे पास ट्रू प्रिंट होकर आएगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी कि 5 0 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारे पास कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाएगी। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है लेट नंबर 1 10 और नंबर 2 10, इसको हम 5 कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। कंसोल डॉट लॉग नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, एंड का ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम दो कंडीशन देंगे और हम कहेंगे नंबर 2 इज ग्रेटर देन टू, नंबर 1 इज ग्रेटर देन 2, नंबर 2 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होंगी, तो ये हमारे पास ट्रू प्रिंट करके देगा। इसने हमारे पास यहाँ पर ट्रू प्रिंट करके दिया, क्यों करके दिया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है, यानी कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन 12, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को सेम रखा है, यानी कि नंबर 2 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 5 2 से बड़ा है, और यहाँ पर 10 2 से बड़ा है कर दिया। तो अब ये हमें यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करके देगा। फॉल्स क्यों प्रिंट करके देगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू नहीं हुई तो ये हमें फॉल्स प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, नंबर 1 भी ट्रू हो, नंबर 2 भी ट्रू हो, तो अब ये हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट करके देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स प्रिंट करके देगा। अगर हम यहाँ पर डबल स्टैंड का साइन लगा देते हैं, अब ये हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट करके देगा। क्यों ट्रू प्रिंट करके देगा, देख लेते हैं। क्योंकि ये हमें यहाँ पर बोल रहा है कि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये हमें ट्रू प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और अब हम यहाँ पर देखते हैं नंबर, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। अब हमने यहाँ पर लिखा है नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2, तो ये हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट करेगा, कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के बराबर नहीं है, ये बात हकीकत है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को 10 ही कर देंगे, नंबर 2 की वैल्यू को भी, तो तब ये हमें यहाँ पर फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। हमने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा है कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट में।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर को स्टडी किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं और इसको हम किस तरह से लिखते हैं। यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस के साइंसेस को जाहिर किया जाता है। तो फ्रेंड्स यूनरी ऑपरेटर को समझने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे लेट ए बी इज इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, 2 कर देती हूँ। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ डिक्रीमेंट करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि इसकी एक वैल्यू बढ़ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी इसके वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम प्लस प्लस का साइन लगा देंगे। जब हम यहाँ पर ए बी के अंदर इस वेरिएबल के अंदर प्लस प्लस का साइन लगाएंगे तो एक नंबर यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि एक नंबर यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएगा और ये ऐड होकर हमारे पास 3 बन जाएगा। तो इसको हम कंसोल करवा कर देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग और ए बी, अभी हमारे पास बिकम क्या आएगा, 3। हमने यहाँ पर तो 2 इनिशियलाइज किया है तो ये हमारे पास 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें एक नंबर को इंक्रीमेंट कर दिया है। हमने बजाहिर यहाँ पर नंबर नहीं लगाया, लेकिन प्लस प्लस का साइन लगाकर हमने एक नंबर को यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक नंबर को डिक्रीमेंट यानी कि एक नंबर को कम करना चाहें तो ए बी माइनस माइनस का साइन लगाएंगे और इसको कंट्रोल करके देखेंगे। तो ये हमारे पास नंबर 1 आ जाएगा। नंबर की वैल्यूज को, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, 10। और पहले हम इसको प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करके देखते हैं। जब हम प्लस प्लस करेंगे तो उसको इंक्रीमेंट कहेंगे और जब हम इसमें से माइनस करेंगे कुछ तो उसको डिक्रीमेंट कहेंगे। हम इसको दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू तो इसके पास हमारे पास 10 थी, लेकिन हमने इसमें एक ऐड करवा दिया। ए बी के अंदर हमने 1 को इंक्रीमेंट करवा दिया, यानी कि एक नंबर को बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास 11 आ गया। अगर हम इसमें से डिक्रीमेंट करवा देते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो हम इसमें माइनस माइनस का साइन लगाएंगे और इसको कंसोल करवाएंगे। तो हमारे पास ये 9 प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। और एक और ऑपरेटर है जिसको हम बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको सरसरी से यहाँ पर बता देती हूँ। इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम क्वेश्चन मार्क से और कॉलन के साइन से जाहिर करते हैं। ये हमारे पास 2 ऑपरेटर होंगे जिसको हम बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये होता है क्वेश्चन मार्क और ये होता है कॉलन। और इस कंडीशनल ऑपरेटर में हमें एक ही लाइन में अपने कोड को डिस्क्राइब करना होता है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।